देखो रिया, माँ सिर्फ तुमसे इतना ही चाहती थी कि अगर तुम घर पे फोन करके बता देती या तुम जल्दी आ जाती, बस। तो तुम्हारी भी तो माँ है ना? हाँ, अगर तुम माँ को सास की तरह नहीं, माँ की तरह देखोगी ना, तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर तुम बात बात पे कंप्लेंट करोगी मुझे माँ को लेकर, तो ये सब कैसे चलेगा? हाँ, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए रिया। प्लीज मेरे साथ खड़ी रहो, प्लीज। दादी जी, का हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया। घर पे भी फटफटी पे सवार रहता है का? है? देख के नहीं चल सकता कौन सामने आ रहा है कौन नहीं? हाथ तोड़ दिया। अब ठीक हो ना दादी जी? सॉरी दादी। देख अंग्रेजी के रामबाण। जा 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 रहा था, इतना फास्ट फास्ट जा रहा था, जा। राजा बंद कर भाई। देख, गुस्सा की बात का बुरा मत मानना। वो तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी अम्मा है। हाँ, है थोड़ी स्वभाव की तीखी है। और अब अगर वो भी गर्म हो जाएगी, तुम भी गर्म हो जाओगी, तो हम दोनों पे रोटियां कैसे सेकेंगे? मतलब हम दोनों को संभालेंगे कैसे? हैं, दोनों गर्म हो जाएंगे तो। वैसे दादी जी, मुझे मम्मी जी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा उन पर। मेरी ही गलती है। अगर मैं उनको एक बार फोन करके इन्फॉर्म कर देती ना, तो शायद उन्हें इतना बुरा नहीं लगता। मुझे बता देना चाहिए था उनको, लेकिन मैं क्या करूं? रास्ते में सच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। बेचारा रिक्शा वाला भी क्या करता। बस यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मम्मी जी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं कुछ बोलूं। अब रहने दो, ना समझ के ढोल पीटना छोड़ो अभी बहुरिया है। कुछ माफ कर देगी तुम्हें। छोटी रानी, अच्छा हुआ तुम आ गई। सुनो, अपनी भाभी के लाने चाय लेके आओ। हाँ, थकी हारी आई है ऑफिस से। हाँ दादी, भाभी तो पूरा दिन काम कर कर थक जाती है, और मम्मी तो सुबह से पलंग तोड़ती रहती है सर, है ना? अरे उनकी कमर में तो आराम कर कर के दर्द हो जाता है। क्यों दादी? दादी, एक काम करते हैं, रिया भाभी को ये लाउडस्पीकर गिफ्ट कर देते हैं। क्या है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि मम्मी उनकी बात सुनती ही नहीं है, समझती ही नहीं है, तो मम्मी को इससे बहुत अच्छे से आवाज सुनाई देगी, बहुत अच्छे से बात समझ पाएगी मम्मी। देखो, कौशल्या श्रीवास्तव, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हम लेट हो गए, आज हम उस वजह से लेट हो गए, हमें माफ कर दीजिए। क्यों भाभी, सही कर रही हूं ना मैं? इससे मम्मी आपकी बात अच्छे से समझ जाएगी। बहुत सिंपल है ये, कर ले। शांत हो जा छोटी रानी, शांत हो जा। बेटा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, एटलीस्ट एक बार सोचो तो सही कि तुम क्या कह रही हो। आप मम्मी से बड़े हो, आप भी तो मम्मी से किस तरह से भी बातें करती हो, कुछ भी बोल देती हो। छोटी रानी, चल शांत हो जा, शांत हो जा। दादी, आप बताओ कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ? मम्मी ने इन्हें इसलिए डांटा क्योंकि इनकी गलती थी। अभी मेरी मम्मी बहुत सीधी है, वो ना किसी के बारे में कुछ गलत सुन सकती है, ना कर सकती है। आप ओके? आपको बस मम्मी को समझना होगा। देखो देखो छोटी रानी कितना बोलती है। अगर मुंह बंद करने की बटन होती ना, तो हम लगा देते इसके मुंह पे। लेगी दादी, मैं तो बस इसलिए आई थी पूछने के लिए कि कौन सी सब्जी बनानी है, ड्रामे वामे करने नहीं आई थी। वैसे भाभी, लाउड स्पीकर की बात याद रखना।
ये बुरा मत मानना बहुरिया, का है ना कि इसके है ना दिमाग में दीमक लगा है, साफ ही नहीं होता, जन्म से ही प्रॉब्लम है। अस्पताल में डॉक्टर ने हमसे कहा इसे जल्दी घर ले जाओ, नहीं तो इसकी रोने की आवाज सुन सुन के हमारे सारे मरीज मर जाएंगे। सच सच सच। हंसी ना, हंसते हुए अच्छी लगती, हंसती रहना। जल्दी से नीचे जाओ, रसोई में मदद करो सास की, तो फिर से टमटमा जाएगी। क्या कर रहे हो भैया? कुछ नहीं, बैठ। क्या हुआ? कोई टेंशन है क्या? अरे मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं प्रीति श्रीवास्तव। बोलो बोलो। तू हेल्प करेगी? हाँ हाँ, फटाफट आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। पहले फटाफट बोलना तो सीख ले तू। भैया सीरियसली बोल रही हूँ, बोलो ना क्या हुआ? कुछ नहीं यार, माँ और रिया, सोच रहा हूँ कैसे मैनेज करूँ यार दोनों को। शादी से पहले ना लाइफ मेरी सॉर्टेड थी। बस इतनी सी प्रॉब्लम, इसका तो बहुत सिंपल सा सलूशन है। आप ना किसी पे ध्यान ही मत दो। वही तो नहीं चाहता हूँ यार मैं। एक तरफ मेरी माँ और एक तरफ मेरी बीवी, सैंडविच बन गया हूँ यार शादी के बाद। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? आप ना किसी की साइड मत लो। एक की साइड लोगे तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा, दूसरे की लोगे तो पहला गुस्सा हो जाएगा। वो नहीं कर सकता यार मैं। लेकिन एक बात कहूँ, पापा के लिए ना मेरे दिल में और भी इज्जत बढ़ गई। I mean, माँ, दादी, बुआ, तीनों को कैसे बैलेंस करते हैं यार। मानता हूँ कि दादी से ज्यादा थोड़ा क्लोज है, उनका साथ ज्यादा देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद माँ को साथ लेकर चलते हैं। हाँ वो तो है, पर आपको पता है ना, आप तो बेस्ट हो। हाँ अरे मैं और निम्मी तो सर्टिफिकेट साइन करके देने को तैयार है। और रही बात माँ की, तो आप माँ के तो फेवरेट हो। और जहाँ तक भाभी की बात है, भाभी ने अब तक आपके साथ, हमारी फैमिली के साथ टाइम ही कहाँ गुजारा है। जैसे जैसे टाइम निकलेगा सब ठीक हो जाएगा। So chill। वैसे एक और बात सुन, ये सब तू जाके निम्मी को मत बताना। वैसे भी आजकल बहुत ड्रामे कर रही है। ओ प्रतिया, अरे उठो वहां से। हाँ ऐसे मत बैठो भाई, डर लगता है हमको। जाओ नमिता रसोई घर में अकेली है, जरा मदद करते उसकी। डोंट वरी, टॉप सीक्रेट। का कुछ नहीं वो। क्या बातें करते रहते हो, समझ में ही नहीं आता हमको। माँ, हाँ एक सेकंड। आपसे बात करनी थी हमें। क्या हुआ? आप गुस्सा तो नहीं है हमसे? कुछ गलती कर बैठे हो का? नहीं नहीं, वो अगर कर बैठे हो तो बोल दो, 2-3 रसीद दे, तुमको ठीक कर देंगे। नहीं माँ, वो रिया को लेके थोड़ा परेशान था ना, तो मुझे लगा कि आप गुस्सा हो गए हमसे। अब एक बिन मांगी सलाह दे से वो, तुम ना अपने पापा जैसा बनो। हाँ, हम भी वही सोच रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बने हम। अब वो कैसे बने वो हमको भी let में नहीं आएगा, लेकिन कैसे तुम्हारे पापा सबको साथ में लेके चलते हैं। वैसे तुम भी सबको साथ में लेके चलो ना बेटा, हैं? अब रिया बच्ची है, अब घर गृहस्थी की बातें नहीं समझ में आती, क्या करें। तुम हम सास बहू को हमारे हालत पे छोड़ दो, हम समझ लेंगे, खुद निपट लेंगे एक दूसरे के साथ। अब जैसे नमिता प्रीति, उनको भी कहाँ समझ है घर गृहस्थी की। हम डांटते हैं, फटकारते हैं, प्यार से समझा देते हैं ना उनको, तो रिया आपको भी ऐसे ही समझाएंगे। वो भी तो नमिता प्रीति की जैसे ही है ना हमारे, है ना? क्या दी, आप तो मुझे अकेला ही छोड़ के चली गई। अरे ऐसा मन कर रहा है कि सब जला दूं मैं। निम्मी, मतलब खाने में ये सारी मिर्चियां ना डाल दूं। तू घर की विलन बन रही है क्या? आ गई ना मैं। कब तक खा दिया?
मैं अकेले काम कर रही हूँ कब से। मैं ना भैया के पास थी। क्या बोल रहे थे भैया? कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं कह रहे थे। बताओ ना दीप, क्या बोल रहे थे आपको? अब आप मुझसे टॉप सीक्रेट छुपाने लगोगी? मैं भी तो आपको सारे सीक्रेट्स बताती हूँ ना, प्लीज बताओ। नहीं निम्मी, मैं नहीं बताऊंगी। वो भैया से प्रॉमिस किया है। ठीक है, मत बताओ मुझे, कोई भी बातें मत बताओ। मैं तो बहुत बुरी हूँ ना इस घर पे। ठीक है, मत बताओ। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? तू बिल्कुल भी बुरी नहीं है। नहीं, मैं तो बहुत बुरी हूँ। मैं आपकी बात अच्छे से समझ रही हूँ। आपको नहीं बताना है ना? ठीक है, मत बताओ। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। बोलो। वो भैया थोड़े परेशान है। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है ना घर में, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। अगर माँ की साइड लेंगे तो भाभी को बुरा लगेगा, भाभी की साइड लेंगे तो माँ को बुरा लगेगा। बेचारे भैया तो फंस गए हैं बीच में। तू समझ रही है ना? अब ऐसे में उनको हमें ही सपोर्ट करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो कितने अकेले हो जाएंगे। हेलो हेलो। दिया बेटा, तो ठीक तो है ना? हाँ जी पापा, मैं ठीक हूँ। घर में सब ठीक है? हाँ, घर पे भी सब ठीक है। बेटा, हमने ना तुम्हें माँ और बाप दोनों की तरह पाला है। परिवार को ना हमेशा साथ रखना बेटा। हाँ? किसी को शिकायत का मौका नहीं देना। ना पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं आपकी सारी बात समझती हूँ। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना हाँ इस बात की। बेटा, हमें पूरा भरोसा है तुम पर। अच्छा, खाना हो गया? नहीं पापा, अभी कहाँ, अभी जाऊंगी बनाऊंगी। ठीक है, तो जाके खाने की तैयारी करो। हाँ, हम बाद में फोन करते हैं। जी पापा, बाय। इस घर के लोगों को अपना बना कर ही रहूंगी। मैंने शिवम को लड़ कर पाया, ऐसे अपनी शादी को फेल नहीं होने दे सकती। वक्त लगता है शिवम, समय लगता है। अब जब हम यहाँ ब्याह कराए थे तो कितने छोटे थे, कच्ची उम्र के थे हम। शांति देवी को समझना हमारी सास को आसान बात है का? लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन अम्मा जी को भी मानना पड़ेगा शिवम। मतलब कैसे कैसे कच्ची उम्र में ही हमको इस घर के सांचे में ढाल लिया उन्होंने। तो यह भी वक्त के साथ ढल जाएगी ना माँ, मतलब सब ठीक हो जाएगा ना? बहुत समय लगेगा। पढ़ी लिखी है वो, समझ रहे हैं? उसकी अपनी एक राय है, आजाद विचारों की है, खुले स्वभाव की है। अब उसके घर में तो उसकी ही चलती थी। रिया के पिताजी जैसा रिया कहे वैसा ही करते थे। अब इतने बड़े परिवार में रहना, सबको साथ लेके चलना, सबकी बातें, सबकी राय मानना
आसान काम थोड़ी है, समय लगेगा सिर्फ।